आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद इसको गाली देना ही नहीं देना है, उसके बाद सोचते हैं इसको क्या रिप्लाई दिया जाए उसके बारे में भी। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है, सरकार उनके साथ गलत कर रही है। अरे सरकार क्यों गलत करेगी? पहले लद्दाख की पोजीशन तो देखो। लद्दाख है कहां पर? लद्दाख एक ऐसी जगह पर है जिसमें पीओके भी आता है, जिसमें आपका अक्साई चीन भी आता है, यहाँ से पाकिस्तान बैठा है, यहाँ से चाइना बैठा है, आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वहां पर हमें सिक्योरिटी पहले देखनी है, बाकी चीजें देखनी है। और इन लोगों की फितरत है कि ये मिलिट्री वॉरफेयर बाद में करते हैं, वहां के लोगों का ब्रेन वॉश पहले करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि सरकार वहाँ पर क्या गलत करेगी? सरकार बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। क्योंकि और सरकारें जात के नाम पे लड़ती है, धर्म के नाम पे लड़े, सरकार क्यों गलत करेगी? और पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि पहले वहाँ की स्थिति देखो। क्या स्थिति देखा जाए भाई? अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर नहीं है, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला नहीं हो रहा है, क्या दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रही है? मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम को किसी राज्य के, किसी यूनियन टेरिटरी के हक को छीनना ही सिक्योरिटी देना होता है। कौन सिक्योरिटी की गधा बात कर रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये कौन से एंगल से टीचर बन गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आ गया है करके बस मैं इस पर सारे इमेजेस टैग करूँगा, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के भी और लद्दाख बॉर्डर के भी, जो ऐसे ऐसे राउंड कर दिए पूरे, लग रहा है पूरा ख़त्म कर दिया है लद्दाख ही। वो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स जो भारत के किनारे के देश हैं, कहीं नेपाल का बॉर्डर है, कहीं पाकिस्तान का बॉर्डर है, कहीं चाइना का बॉर्डर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और रही बात उनकी मांग की, तो उनकी मांग तो उन्होंने पहले से ही वो अपने शेड्यूल में डाल रखा है, मैनिफेस्टो में डाल रखा था, 2019 में भी 2020 में भी। उनका तो वही मांग है ना जो उन्होंने कह रखा था, बोल रखा था। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी निहायत बेवकूफ़ पार्टी है जो कुछ भी अपने मैनिफेस्टो में डालती है। वैसे मैनिफेस्टो में इसने बहुत कुछ डाला था, ऐसा नहीं है। 2013 में जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो बीजेपी के कार्यकर्ता यही स्मृति ईरानी वगैरह प्रोटेस्ट पे आए थे। आज यहाँ 100-110 पेट्रोल पहुँच रहा, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। 1100 रुपये सिलेंडर पहुँच रहा, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। और ये चला ज्ञान देने कि मतलब वहाँ पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। किस बात का ब्रेन वॉश किया जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसको टैग करो और इसको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी गाली दो, कि मतलब जो सरकार के पक्ष में बोले वो सही, बाकी सब गलत। अरे यार, इतनी सारी मीडिया, इतने सारे चाटू प्रवृत्ति के लोग तो उसके वैसे भी पक्ष में हैं। कोई तो सच बोलो, दोनों तरफ के एंगल्स देखो कि कौन सही है कौन गलत, तभी पता चलेगा ना। एक तरफ की बड़ाई करने के लिए तुम्हें आईटी सेल में नौ जॉब चाहिए, तू जाके मांग भारत के लोगों का, और तेरे जैसे हज़ारों आएंगे, हज़ारों जाएंगे। ब्रेन वॉश नहीं होता, रियलिटी समझो, दोनों तरफ की बातों को सुनो, दोनों तरफ के समझो कौन सही है कौन गलत, तब पता चलेगा कि बीजेपी गलत है या सोनम वांगचुक। और रही बात इसको जवाब देंगे, इसको तो मैं साफ कहूँगा कि तेरे जैसे 1000 आ जाएंगे तब भी सोनम वांगचुक के बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसको ये बात समझना चाहिए। ऐसे ज्ञान पेलने से कुछ नहीं होता।